हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। यार पिछले हफ्ते एक CDS के लड़के ने मुझे कॉल किया था 3-4 दिन पहले। एंड वो थर्ड टाइम SSB गया था। एंड लास्ट टाइम वो मेरे पास ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड करके गया था। एंड बड़ा क्लियरली उसे समझ में आ गया था कि उसका कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स तो अच्छा था लेकिन कंटेंट नहीं था। और वो कुछ अपने लैंग्वेज के ऊपर ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रखा था, बिकॉज मेरा लैंग्वेज अच्छा है, इंग्लिश में कंट्रोल अच्छा है तो मैं उससे खींच लूँगा। जबकि उसको फीडबैक में एग्जैक्टली पता बताया था कि भैया तुम्हारा करंट अफेयर्स, डिफेंस रिलेटेड नॉलेज और ये सब चीज़ें जो है, इंक्लूडिंग इंडिया का पोस्ट इंडिपेंडेंट वॉर, ये सब का नॉलेज बहुत शैलो है और आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। यस सर करूँगा, ये सब बोला। एंड उसके बाद वो SSB चला गया। एंड ही गिव्स मी अ कॉल 2-3 days बैक और बोलता सर मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, और कारण ये था कि इस बार अगेन मैं इंग्लिश के भरोसे पे चला गया, कंटेंट पे आपके बताने के बाद भी ध्यान नहीं दिया। तो मैंने बोला एग्जैक्टली हुआ क्या? तो इंटरव्यू में उसने किसी स्टेज में बोल दिया सर माय इंटरेस्ट इज इन जियोपॉलिटिक्स एंड करंट अफेयर्स। बढ़िया बोल दिया। अब जब वो बोला तो आगे एज पार्ट ऑफ द इंटरव्यू जैसे जैसे आगे गया, स्पेयर टाइम, हॉबीज एंड इंटरेस्ट और उसके अंदर ये सब आ जाता है, तो उसको कुछ 3-4 सवाल पूछे जिसमें वो उलझ गया। तो आई टेल यू क्या पूछा था। एंड वो कोई करंट अफेयर्स का न्यूज़ नहीं पूछा था, लिसन टू इट केयरफुली। पहला था उसका जो भी नाम था, नाम नहीं बताऊंगा, ओके, सो एंड सो, कैन यू कंपेयर चाइना एंड India's economic development model? Why China is way ahead of India? And उनको क्या वो advantages है जिसके कारण they are able to do it and India has challenges, है ना? So why China is way ahead of India? Can India catch up China in next 15 to 20 years? If yes, why? If no, why? What are the opportunities and challenges to India? अब इस सवाल का उसने मोटा मोटा बोल दिया कि सर चाइना में कम्युनिज्म है, सो उनको वो इम्प्लीमेंट करना आसान है, इंडिया में डेमोक्रेसी है, उसके कारण उसको इम्प्लीमेंट करने के चैलेंजेस है। रेलेवेंट है लेकिन इतना ही बोल पाया। तो उन्होंने बोला कैन यू एक्सप्लेन इट मोर बेटर, एलाबोरेट करो। तो ही कुडंट डू इट, है ना। तो उसकी अंग्रेजी वहाँ पे काम नहीं है, अंग्रेजी में गोल गोल घुमाने की कोशिश की लेकिन उसको पकड़ के फिर बिंदु पे ले आते तो वो अटक जाता। नेक्स्ट उससे पूछा What is happening in बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान का एक प्रोविंस है, 40% से ज़्यादा है, वी नो कि देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स देयर। What is its history? History of बलूचिस्तान, किस तरह से बलूचिस्तान became part of the Pakistan? And what are the causes of the ongoing बलूचिस्तान conflict with the government of Pakistan? वहाँ पे आपको पता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट अपने फाइटर जेट्स को भी यूज़ किया हुआ है, अपनी आर्मी को पॉपुलेशन के अगेंस्ट में यूज़ किया है। So all he could say was sir Baluchistan was independence because वो ट्राइबल्स है एंड उनके रिसोर्सेज को पाकिस्तान एक्सप्लॉइट करता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वहाँ से जा रहा है, तो चाइनीज आर ऑल्सो एक्सप्लॉइटिंग गौदर पोर्ट एंड ऑल दैट। बियॉन्ड दैट ही कुड नॉट एक्सप्लेन द हिस्ट्री, द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, है ना, वहाँ पे जो भी हो रहा है दे वॉन्ट, सो ही कुड नॉट एलाबोरेट। तो अगेन इज अंग्रेजी कुड नॉट वर्क। बस उसको इतना पता कि बलूचिस्तान है, एक इशू है वहाँ पे, है ना। नेक्स्ट पूछा था वेयर इज द इंडियाज ओनली इंटीग्रेटेड कमांड, है ना, विच लोकेशन इट इज बेस्ड एंड व्हाट इज इज स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। तो उसने बोल दिया कि सर इट इज एट अंडमान एंड निकोबार एंड इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट ओवरसीज मलाक्का स्ट्रेट। जब उन्होंने बोला elaborated further, he could not do it. What are the development activities, military development and transshipment hub का development that is taking place? Beyond this he could not say anything. नहीं बोल पाया। और तीसरा जो चौथा सवाल उससे पूछा कि there are 2 field marshals and 1 marshal of the Indian Air Force, वो कौन है, उनके नाम बताओ और इन तीनों में से किसी एक के बारे में डिटेल में एलाबोरेट करो। ही कुड नेम ऑल 3 of them, बट ही कुड नॉट
speak anything of value about any of them. सिर्फ उसने कोशिश किया फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के बारे में, और एक ही चीज़ बोल पाया, सर ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल 1971 ऑपरेशन विच अल्टीमेटली लेड टू द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश. उसके अलावा ही कुड नॉट से मच अबाउट एनी ऑफ देम. तो दैट वॉज अबाउट हिज इंटरेस्ट इन करंट अफेयर्स एंड जियो पॉलिटिक्स. एंड उसके बाद ही ऑल्सो न्यू कि उसका इंटरव्यू का थोड़ा गड़बड़ी हो गया है. बाकी क्या वो बाद में देखें. ही वॉज फाइनली नॉट रिकमेंडेड, नॉट बिकॉज ऑफ इंटरव्यू, ओवरऑल ही वॉज नॉट रिकमेंडेड. नाउ ये इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक सरकारी चिट्ठी दिखाता हूँ और उसका एक एक्सट्रैक्ट को पढ़ के आपको एक्सप्लेन करूँगा. एंड देन I'll tell you why it is important not only work on your English communication skill but also on the content of communication. इसके बारे में elaborate मैं बताऊंगा, और आप लोगों को जो भी उसमें सवाल जवाब करना है, you can either WhatsApp me or you can put it below the comment box and I'll take that, right? So let's see this official letter. ओके तो ये है वो पहला ऑफिशियल लेटर. मैं ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है इसको मैं एनलार्ज करता हूँ. So it reads, headquarter 1 STC is 1 signal training center. ये आर्मी headquarters signals branch का लेटर है. Headquarter 1 signal training center has intimated that the level of person reporting for pre-SSB coaching card are very poor. Some of the important aspects highlighted by 1 signal training center are as under. 1. Poor communication skill, both written and verbal and non-verbal expression. नेक्स्ट बोलता है लो इंटेलेक्चुअल लेवल एंड नेगेटिव परसेप्शन, पुअर जनरल अवेयरनेस, टाइम मैनेजमेंट एंड स्टीरियोटाइप ऑब्लिक कोच रिस्पॉन्स. तो हम इसमें टाइम मैनेजमेंट, स्टीरियोटाइप एंड कोच रिस्पॉन्स को नहीं बात करेंगे, हम पुअर जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे. एंड नेक्स्ट बोलता है लैक ऑफ इंसाइट, स्ट्रेस टॉलरेंस एंड रिजिडिटी. In view of the above, unit oblique formation are requested to conduct capsules and motivate oblique guide persons to enhance their soft skills to include communication skill, social skill, general awareness, teamwork, creativity, interpersonal skills, etiquette and manners. And I was deeply connected with these as part of my project perception management of candidates for improved selection, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा. I'll be conducting such classes online. So you can consider joining that, right? एक और चिट्ठी दिखाता हूँ. इसमें रीजंस फॉर स्टेज 1 फेलियर, लो एसिमुलेशन स्किल. यहाँ अगेन दोबारा पुअर कम्युनिकेशन स्किल, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल, नेगेटिविटी, प्री कंसीव नोशन ऑफ रॉन्ग कोचिंग, इधर भी बोला हुआ है. लो IQ, लैक ऑफ बेसिक एनालिटिकल स्किल्स. नाउ लैक ऑफ बेसिक एनालिटिकल स्किल्स, ये जो CDS का कैंडिडेट था उसको न्यूज़ नहीं पूछा था, एनालिसिस पूछा था, विश्लेषण वो नहीं कर पाया, है ना. पुअर टाइम मैनेजमेंट, लो परसेप्शन, ये सब छोड़ दो. इस लेटर के बारे में डिटेल्स में अगर आपको जानना चाहते हो तो A4CP का वीडियो है, उसका नाम है मेजर रीजंस फॉर स्टेज 1 नॉन रिकमेंडेशन. उसको जब देखोगे तो आपको समझ जाएगा. एक और चिट्ठी दिखा रहा हूँ, ये इसी चिट्ठी का पेज नंबर 2 है जो अभी आपको दिखाया. इसके अंदर ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है इसको मैं एक्सपैंड करता हूँ तो आपको क्लियरली समझ में आएगा. ना पॉइंट जे बोलता है लो जनरल अवेयरनेस, है ना, लैक ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज. जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर आपको नहीं पता तो फिर क्या इंटरव्यू दोगे. फिर ये बोलना बेकार है कि ये मेरा चाइल्डहुड ड्रीम है, आर्म फोर्सेस माय पैशन. हाउ इट इज़ अ पैशन व्हेन यू हैव नो प्रोफेशनल नॉलेज, है ना. सो लैक ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज कमेंसरेट विद द एज एंड सर्विस. अपने यूनिट के बारे में नहीं पता, आर्म्स प्रोफेशन के बारे में नहीं पता, कॉम्बैट आर्म क्या है, कॉम्बैट सपोर्ट आर्म क्या है, सर्विसेज क्या है नहीं पता, एयरफोर्स का क्लासिफिकेशन नहीं पता कि उसके अंदर किस तरह के ग्राउंड ड्यूटीज़ है, फ्लाइंग वाले हैं उसमें, एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर्स है, ट्रांसपोर्ट है, लॉट ऑफ थिंग्स, है ना, वो नहीं पता. प्लेस ऑफ रेजिडेंस, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं पता, आपके स्टेट के बारे में, लोकेशन सर्व्ड, इमीडिएट सराउंडिंग, किस टाइप के ऑपरेशन, वॉर, मिलिट्री ऑपरेशन, पोस्ट इंडिपेंडेंट ऑपरेशन के बारे में नहीं पता, आर्मी नेवी एयरफोर्स का हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, कमांड का स्ट्रक्चर नहीं पता, रैंक स्ट्रक्चर नहीं पता. कुल मिला के एक खोखलापन, कुएं का मेंढक, है ना. नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स का नॉलेज नहीं पता, क्या दुनिया में क्या हो रहा है, जियो पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता, नेशनल इश्यूज़ नहीं पता, इंटरनेशनल इश्यूज़ नहीं पता, इंडियन सोशल इश्यूज़ नहीं पता, 7 सिस्टर्स क्या पता नहीं, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट क्या है पता नहीं, लाल मुनीरहाट एयरफोर्स बेस का क्या इशू पता नहीं, सर क्रीक क्या है पता नहीं.
पता भी हो तो ऊपर ऊपर से सतह पे, है ना। तो लिखा हुआ लास्ट लाइन में इंटरनल अफेयर्स इज टू शैलो। टू शैलो मतलब डेप्थ ही नहीं है। एंड ब्लफ और बीट अराउंड द बुश। व्हाट डू मीन बाय ब्लफिंग या बीट अराउंड द बुश? मतलब ऐसे ही आगे पीछे घूमना। करंट अफेयर्स के डिस्कशन में, जीडी में ऐसे ही एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना, गहरा में नहीं उतर पा रहा ना। के पॉइंट है लैक ऑफ इंसाइट टू ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। खुद के बारे में नहीं पता, अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में नहीं पता, लेकिन एसडी में बड़ी बड़ी बातें बोल देता है। इंटरव्यू में सेल्फ इवैल्यूएशन में बड़ी बड़ी बातें बोलता है, जैसे इस कैंडिडेट ने बोला, सो करंट अफेयर्स एंड जियो पॉलिटिक्स माई इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। और जब एरिया ऑफ इंटरेस्ट में 4 सवाल किए तो एकदम खोखला। तो यहाँ पे एक वर्ड है ब्लफ। तो इस ब्लफ को एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि ब्लफ का मतलब है, यूँ समझ लो प्याज। ये प्याज का ऊपरी छिलका सिर्फ आवाज़ करता है, इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। हमारी मम्मियाँ तो फर्स्ट 2-3 लेयर तो फेंक ही देती है, अमीर मम्मियाँ तो तीसरा भी फेंक देती है ना, क्योंकि ये सिर्फ नॉइज़ क्रिएट करता है। तो ब्लफ का मतलब है आप बस ऊपर ऊपर से खोखली बात बोल देते हैं, जैसे हमारे इस कैंडिडेट ने बोलने को तो बोल दिया सर करंट अफेयर्स एंड जियो पॉलिटिक्स माई इंटरेस्ट, बट सब्सटैंशियली किसी चीज़ के ऊपर गहराई पे नहीं जा पा रहा। तो अपने नॉलेज को समझने के लिए एक प्याज का एग्जाम्पल है। प्याज को जब काटो तो इसके अंदर बड़े लेयर्स है, तो नॉलेज के भी लेयर्स है और आपको पेनिट्रेट करना आना चाहिए। यू हैव टू हैव ब्रेड्थ ऑफ नॉलेज एंड डेप्थ ऑफ नॉलेज। क्या बोला? ब्रेड्थ ऑफ नॉलेज एंड डेप्थ ऑफ नॉलेज। इसको आप इंटरनेट पे टाइप करना, टी लीडरशिप, टी चाय वाला है ना, चाय पीने वाला टी नहीं है, टी ए, उसका टी लीडरशिप। यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ नॉलेज। अनफॉर्चुनेटली एसएसबी के कैंडिडेट बहुत ही सतह पे अपनी तैयारी करके जाते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली जो 14 डेज का कन्वेंशनल कोचिंग मॉडल है, इसके ऊपर भी वो टिप्स एंड ट्रिक्स एंड कोर क्वालिटी छुपा दो, सुसाइड छुपा दो, ये सब चीज़ें पूरा छुपाने का है, उसको बिल्ड करने का या डेवलप करने का बताया नहीं जाता। सो यू हैव टू फोकस ऑन लेयर्स ऑफ नॉलेज इन टर्म्स ऑफ द ब्रेड्थ ऑफ नॉलेज, यानी विस्तार, एंड डेप्थ मतलब किसी भी पर्टिकुलर विषय के अंदर कितनी गहराई से आप बात कर सकते हो। जैसे कि इस केस में इस कैंडिडेट से इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने पूछा 3 करंट अफेयर्स का टॉपिक है, जियो पॉलिटिक्स का, और एक मिलिट्री हिस्ट्री में फील्ड मार्शल ऑब्लिक मार्शल ऑफ द एयरफोर्स के बारे में किसी एक के बारे में बोलना, तो नाम के अलावा कुछ बोल ही नहीं पाया। सो दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। सो इसको समझने के लिए, ब्रेड्थ एंड डेप्थ को समझने के लिए एक ड्रम का एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये ड्रम है, अच्छा ड्रम है, सो मान लो नीचे छेद विद नहीं है, तो इस टैप से निकलने के लिए कितना पानी चाहिए? तो आप बोलोगे सर ये एरो के बराबर चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि उतना पानी होगा तो टपकना शुरू हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली एसएसबी में जो टैप लगा वो थोड़ा ऊंचा है, और इस टैप से अभी पानी निकलना तो अगेन आपको इस लेवल को, एरो के लेवल को उठाना पड़ेगा। एंड जब तक ये उठेगा नहीं, आपका ये कंटेंट बाहर निकलेगा नहीं, जो कि इस कैंडिडेट के साथ हुआ। तो आई डोंट नो, जब आप लोग एसएसबी जा रहे हो, इस कंटेंट को भर के बिल्ड करके जा रहे हो या नहीं बिल्ड कर जा रहे हो। अगर नहीं बिल्ड करके जा रहे हो तो आप बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। एंड द ब्रेड्थ एंड द डेप्थ ऑफ नॉलेज हैज़ टू हैपन बोथ इन टर्म्स ऑफ the various aspects that they are expecting, जो कि मैं बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल नॉलेज अबाउट योर सेल्फ, स्वयं को पहचानना पड़ेगा, मेरे स्ट्रेंथ क्या, मेरे वीकनेस क्या है। पूछते भी इंटरव्यू में, व्हाई डू यू थिंक यू डिजर्व टू बिकम एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्म फोर्स? डिजर्व तो आपको आपकी काबिलियत को बोल रहा, स्किल्स ना। अनलेस यू नो व्हाट आर योर स्किल्स तो क्या बोलोगे? सिंपली से पैशनेट बोलने से नहीं चलेगा ना। क्या स्किल्स है, वेदर इट्स कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, सॉफ्ट स्किल, किसके आधार पर बोल रहे हो? सो एक क्लैरिटी चाहिए उसका, है ना। नेक्स्ट इज नॉलेज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसके बारे में अवेयरनेस, है ना। आई कॉल इट मस्ट नो स्टफ, है ना। आई कीप शेयरिंग इट। जिसको चाहिए यू कैन व्हाट्सअप मी, और इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन दी एयरफोर्स का टेलीग्राम चैनल। देन करंट अफेयर्स, जियो पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड इश्यूज, इंडियन सोशल इश्यूज, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपके बारे में सो मच टू डू। बट अनफॉर्चुनेटली हम वो नहीं करेंगे तो प्याज के ऊपर के छिलके की तरह कटर पटर करते रह जाएंगे। सो जस्ट इमेजिन, जब इन चीज़ों को करके जाओगे तो ये ऊपर के जो लो जनरल अवेयरनेस, लैक ऑफ इंसाइट, ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं होगा, एंड योर परफॉर्मेंस विल multiply many fold. So that's the advice that I give, and that's what we will do. और उसके लिए in fact even 1 month के classes we find it grossly inadequate because it takes time to build up this, है ना। ऊपर से लीपा पोती नहीं कर रहे। तो I don't know आप लोगों को कितना ये बात समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा तो कमेंट लिख के जरूर बताना।
Okay, now tomorrow, that is 27th October 2025, we have a free demo class. The class timing will be from 8:30, where I'll tell you how to work on this breadth and depth of your content. And there is a method to do it, and there is a proper approach that you can employ to do it. So I'll tell you the sources, and we'll also cover one or two topics that is possible. The class time will be from 8:30 p.m. onwards. It'll be on the Zoom platform. You can WhatsApp me, and I'll share you the Zoom link, and you can register for that. It's a free class, and you can contact me at the given number, that is 9090099035, if you need any clarification. The class is on 27th October from 8:30 p.m. onwards. इसके अलावा from tomorrow itself we have 4 weeks of composite batch starting online, and इसका भी registration करने के लिए you have to contact me on the same number, where in depth all the 3 techniques, include the stage 1 and the content building and the SMLK concept of leadership and personality development will be covered. And इसके अलावा those who wish to go through personalized psychological test assessment, that is also available, and personal interview. So psych test assessment, personal interview, the timings and the dates will be as per your choice, and in-depth assessment will be done. And this is the number on which you contact me. You can send me a WhatsApp message and I'll share you the details. 9090099035. Do share it with the friends. And in case you're not already subscribed to the A4CP YouTube channel, do subscribe it, share with the friends, and we'll see you soon. Right? Thank you, and may God bless you. Thank you very much.